भारत का एक ऐसा जंगल जहां जाने के बाद शायद आप जिंदा न लौटो। इतना डरावना, इतना खतरनाक जंगल जो छत्तीसगढ़ के डूंगरगढ़ जिले में पड़ता है। और यहाँ की मान्यता है कि इस जंगल में भूत और शैतानी आत्माएं विचरण करती हैं। आप अकेले इस जंगल में नहीं जा सकते। अगर आप इस जंगल में अकेले जाते हो तो रिस्क आप स्वयं का है। डूंगरगढ़ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सूरज डूबता है तब इस जंगल की असली सच्चाई सामने आती है। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि डूंगरगढ़ जो स्थान है वहां पर तपोस्थली थी और इसी कारण वहां पर रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। और कई गांव वाले तो कहते हैं कि इस जंगल में अजीब अजीब साए दिखाई देते हैं। मवेशी जिस दिशा में डूंगरगढ़ क्षेत्र है उस दिशा में मवेशी चरने भी नहीं जाते। ये एक ऐसा जंगल है जो आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगा, बिल्कुल एडवेंचरस, डरावनी और सुनसान। कई अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षी और बहुत ही घना जंगल है। वो बहुत ही खतरनाक, भयानक जंगल वहाँ के स्थानीय गांव वालों ने कहा है, उसके बारे में बताया है। और वास्तविकता ये है कि जहाँ पर बहुत ही घना जंगल होगा और हवा जब क्रॉस होती है पेड़ों के बीच से, पत्तों के बीच से, तो एक आवाज, जैसे मैंने पहले बताया कि अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, तो एक आवाज निकलती है और उस आवाज से ऐसे लगता है कि कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रो रहा है। तो ऐसी आवाजें हमें उस जंगल में सुनाई पड़ती हैं। अब पैरों के चलने की आवाज, ऐसे लगता है कि पैरों के चलने की आवाज सुनाई दे रही है। तो ये चीजें कैसे होती हैं कि जैसे कोई जंगली जानवर है, जब वो निकलता है, अपने जंगल विशेष में रहता है, जिस स्थान विशेष में रहता है, तो वो निकलता है तो आराम से पत्तों पर पैर रखा जाता है, तो उससे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति विशेष चल रहा है। सुनसान जगह पर कोई जीव, मान लो वो 500 मीटर की दूरी पे चल रहा है और 500 मीटर दूरी पर उस क्षेत्र विशेष में कोई नहीं है, तो क्या होता है, 500 मीटर दूर से ही उसकी आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। चलने की, बोलने की, रोने की सारी आवाजें सुनाई देती हैं। और स्थानीय लोग कहते हैं कि उस क्षेत्र विशेष में भूत है या भूतों जैसी कोई आत्माएं विचरण करती हैं। अब मवेशी ऐसे स्थान पे नहीं जाते। ये भी मैंने कहा था कि मवेशी ऐसे स्थान पर नहीं जाते क्योंकि मवेशी डरते हैं। अब देखो, जहां पर घना जंगल होगा वहां पर घने और भयंकर खौफनाक वन्य जीव होंगे। तो जिस क्षेत्र विशेष में खौफनाक वन्य जीव होंगे और पशु आवाज से डरता है, जो मवेशी होते हैं वो आवाज से डरता है। आप यही चीज अपने घर के पशुओं पे अप्लाई करके देखना कि कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए एकदम, या आप खुद ही, पशु अपने धुन में चल रहा है और कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो क्या होगा, पशु एकदम उछल जाता है, घबरा जाता है। तो वही चीज उन पशुओं के साथ वहां पर होती है। उस जंगल में जो बाहरी पशु है उनका आवागमन नहीं है और जो जंगल का वास्तविक वन्य जीव है उन्हीं का राज है उसमें। और बाहरी पशु उस क्षेत्र विशेष में जाता है तो वो घबरा जाता है, डर जाता है। उसका रीजन ये है, एकदम बाहरी जो पशु है वो अंदर जाके अन्य प्रकार के जीव जंतुओं को देखता है जो उस जंगल में बहुत मात्रा में है। तो ऐसे जीवों को देख के जो पशु है वो डर जाता है, इसी कारण वह उस जंगल में नहीं जाता। ये है, देखो दोस्तों, सच्चाई इस जंगल की। क्या फिर भी आप इस जंगल में जाना चाहोगे? अगर आप इस जंगल में जाना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखें कि मैं डरता नहीं। जय हिंद दोस्तों।